1857 की क्रांति अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी, जिसने देश को पहली बार स्वाधीनता का स्वप्न दिखाया था। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल 1856 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सैनिकों को एनफील्ड नाम की नई राइफल्स दी, लेकिन इन राइफल्स को चिकना करने के लिए गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिस कारण हिंदू व मुसलमान दोनों ही सैनिकों ने इन राइफल्स को चलाने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने इन राइफल्स को नहीं हटाया, क्योंकि गाइस, हिंदू हमेशा गाय को अपनी माता मानता है और मुसलमान सुअर को निषेध मानता था, जिस कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने धर्म को अपमानित महसूस कर रहे थे और साथ ही इन राइफल्स को चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, जिस कारण इनका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा था। इसी के चलते 29 मार्च 1857 को बेकरपुर की सेना के 34वीं रेजिमेंट के भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने इन राइफल्स को चलाने से मना कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया, जिस कारण मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन इसके बाद भी इस कारतूस का विरोध बढ़ने लगा, जिसके चलते लखनऊ की अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। शीघ्र ही यह चिंगारी अनेक सैनिक छावनियों में फैल गई, जिसके चलते 9 मई 1857 को मेरठ में लगभग 85 भारतीय सैनिकों को जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने भी इन राइफल्स का विरोध किया था। लेकिन इससे भारतीय सैनिक और भी ज्यादा भड़क उठे और उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उन्होंने अनेक अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों को मार डाला और अपने बंदी सैनिकों को छुड़ा लिया, जिसके बाद सभी क्रांतिकारी मेरठ से चलकर 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार 10 मई 1857 को इस क्रांति का सूत्रपात हुआ। लेकिन यह तो क्रांति का तत्कालीन कारण था। दरअसल क्रांति का प्रमुख कारण यह भी था कि अंग्रेजी सरकार ने तब तक भारतीय जनता का बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था। साथ ही अंग्रेज भारतीयों से भेदभाव करते थे और उन्हें छोटी नजर से देखते थे। अंग्रेजी सरकार भारत से सामान लेकर इंग्लैंड भेज देती थी और इसके बदले भारत में कुछ भी नहीं आता था, जिस कारण भारत दिन ब दिन निर्धन होता जा रहा था। यही कारण था कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी उत्पन्न हो रही थी, जिससे आम जनता बहुत ज्यादा परेशान थी और यह गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा था, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में निकला। और गाइज, अगर आपको लगता है कि यह क्रांति अचानक हुई और यह एक घटना मात्र थी, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि इस क्रांति से पहले लोगों ने इसकी योजना बनाई थी और यह क्रांति एक साथ पूरे भारत में होने वाली थी। लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था अंग्रेजों को यहाँ से निकालने का। यह क्रांति दिल्ली के बाद मध्य भारत, बंगाल, राजस्थान सभी राज्यों में फैल गई। कोटा में तो लोगों ने अंग्रेजी अधिकारी को मारकर उसका सर काटकर पूरे कोटा में घुमाया और झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन इसके बाद भी क्रांति का दमन हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्रांति को दबाने के लिए बल का सहारा लिया। अंतिम विद्रोह 1858 में ग्वालियर में दबाया गया। इसी के साथ क्रांति का प्रभाव भी समाप्त हो गया। तो हम जान लेते हैं कि इस क्रांति के असफल होने के क्या क्या कारण थे। दरअसल गाइज, इस क्रांति में आम जनता ने तो बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन भारतीय राजा और अमीर वर्गों ने जनता का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। और इस क्रांति के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि यह क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई। मतलब कि जैसी इसकी योजना बनाई गई थी, वैसी यह क्रांति नहीं चली। योजना अनुसार यह क्रांति चलती और पूरे भारत में एक साथ यह क्रांति होती तो यह बात तो तय थी कि हमारा भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन फिर भी मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये थी स्टोरी 1857 की क्रांति की।